नमस्कार मित्रों, वर्ष 2025 अपने अंतिम दौर में आ चुका है और आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला दिसंबर का महीना जो वर्ष 2025 का अंतिम महीना रहेगा वो कैसा जाने वाला है, कैसा महीना आपके लिए पूरी तरीके से रहेगा, उसकी मैं संपूर्ण और विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको सभी ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, इस महीने की जो सबसे पहला ग्रह परिवर्तन होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। 5 दिसंबर को वो वक्री चलते हुए अपनी उच्च राशि कर्क से निकलेंगे और बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। इसके ठीक अगले दिन 6 दिसंबर को बुध भी जो है वो आ जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में। इसके ठीक अगले दिन फिर 7 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे धनु राशि में अपनी स्वराशि वृश्चिक से निकलकर। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में से निकलकर और वो भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे और खरवास की शुरुआत हो जाएगी, जहां से सभी प्रकार के शुभ कार्य, शादी विवाह आदि वर्जित हो जाते हैं अगले 1 माह के लिए। इसके बाद 20 दिसंबर को जो शुक्र हैं वो भी धनु राशि में आ जाएंगे और बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और महीने के अंत में 29 दिसंबर को वो भी धनु राशि में चले जाएंगे। शनि की बात करें, पूरे महीने वो मार्गी रहने वाले हैं मीन राशि में। वहीं जो राहु हैं वो कुंभ राशि में है, केतु जो है वो सिंह राशि में है। मित्रों, चंद्रमा हर 2.25 दिन या 2.5 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनकी गणना नहीं की जा सकती क्योंकि संभव नहीं होता है। परंतु जो महीने की शुरुआत रहेगी उस दिन वो कुंभ राशि में, माफ कीजिएगा, उस दिन वो मीन राशि में रहेंगे शनि के साथ विष दोष बनाकर। तो अब चलिए आपको राशिफल की जानकारी इसी ग्रहों के क्रम के अनुसार देते हैं कि क्या स्थिति रहेगी आपके लिए। देखिए, जो महीने की शुरुआत का पहला दिन है उस दिन शनि के साथ चंद्रमा का गोचर रहेगा, मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे। रात में वो राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे। लेकिन जो महीने की शुरुआत है पहले दिन कुंभ राशि वालों के लिए कुछ मानसिक तनाव लेकर आ रहा है, कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति हो सकती है परिवार में, या जो लोग विवाहित हैं उनका ससुराल पक्ष आदि से कुछ संबंध खराब हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए माफ कीजिएगा महीने के पहले ही दिन। वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखें तो यह महीना अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा रहेगा और बेहद खास रहने वाला है। खास तौर पे काम के लिए, जो बिजनेस लोग करते हैं उनके लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, साथ ही जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं उनके लिए, और आर्थिक मामलों के नजरिए से अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना काफी संतोषजनक और काफी उपलब्धियों वाला भी रह सकता है कुछ जो जातक रहेंगे। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो जो दशम भाव है, जो कर्म स्थान होता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिवेट है। यहां पर सूर्य विराजमान है, सप्तमेश होकर सूर्य दशम भाव में। सूर्य दशम भाव में बहुत दिग्बली होते हैं। यहां पर शुरुआत के जो 6 दिन है यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और रोचक नाम का एक महापुरुष राजयोग होता है वो भी बना के बैठे हुए हैं, तृतीयेश और दशमेश होकर। हालांकि वो लाभ स्थान में चले जाएंगे और लाभ स्थान में भी मंगल आपको बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं, कर्मेश होकर जाएंगे लाभ स्थान में। इसके बाद यहाँ सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, साथ ही जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय, ये पूरा महीना उपलब्धियों से भरा रह सकता है। यहां पर जो शुक्र की स्थिति है वो 20 दिसंबर तक दशम भाव में है। शुक्र आपके लिए बेहद योग कारक ग्रह होते हैं, चतुर्थेश और भाग्येश होकर दशम भाव में है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में। परंतु दशम भाव में शुक्र थोड़ा सा दिशा बल यहाँ पर उनको कम मिलता है, इसलिए कमजोर होते हैं। साथ ही सूर्य के प्रभाव में वो 12 दिसंबर को अस्त भी हो जाएंगे। तो जो शुक्र की स्थिति है मित्रों इस पूरे महीने 12 दिसंबर के बाद से खास तौर पे, तो यहां पर थोड़ा सा आपको इस महीने भाग्य में कुछ अवरोध जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्येश ही होते हैं आपके शुक्र और वो अस्त हो जाएंगे। तो कुछ भौतिक सुख साधनों में कुछ कमी हो सकती है, भाग्य का बहुत बेहतर सहयोग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके काम बनेंगे। ऐसा नहीं कि भाग्येश अस्त हैं तो काम नहीं बनेगा, काम व्यक्ति के कर्म पर भी निर्भर करता है। तो व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल सकता है।
लेकिन सही एफर्ट, सही दिशा में अगर आप काम करेंगे तो शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए। अनैतिक किसी भी प्रकार का जो कोई करप्शन वाला जो मार्ग होता है उसको आपको नहीं चुनना। अपना हार्ड वर्क कीजिए और परिश्रम कीजिए, और जितना सही दिशा में अपना एफर्ट आप लगाएंगे उतना आपको यह महीना उपलब्धि देकर ही जाएगा। मित्रों, यहाँ शनि देव की बात करें तो शनि देव चूंकि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं, और 28 नवंबर को ही वो मार्गी भी हो चुके हैं। 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है, लेकिन शनि सेकंड हाउस में चांदी के पाए पे गोचर कर रहे हैं। तो चांदी के पाए पर जब शनि गोचर करते हैं, ये बेहद लाभकारी, शुभकारी और आर्थिक उन्नति का कहीं ना कहीं ये संकेत होता है। तो शनि मार्गी हो चुके हैं, 27 जुलाई 2026 तक अनवरत मार्गी रहेंगे। यहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लग्न में राहु जो है वो भी अपने शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। तो इस समय जो आपका जो एक कहीं ना कहीं पूरा विचार रहेगा वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। आप रिस्क लेने की आपके अंदर जो क्षमता है वो डेवलप होगी। आप ये किन प्रकार कैसे अपने कार्यों को पूरा करना है, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इन सब चीजों पर आपका फोकस रहेगा और कहीं ना कहीं आपको उसमें लाभ भी देखने को मिलेगा। हालांकि वही फिर से बात घूम फिर कर आ जाती कि 7.5 देखिए अभी आपको चल रही है, उतरती हुई 7.5 है, लाभ आपको जरूर देगी, लेकिन जब आप परिश्रम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। जो लोग भी शॉर्टकट अपनाते हैं या अनैतिक कृत्यों के माध्यम से धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, तो फिर शनि उनको दंडाधिकारी के रूप में दंड भी देते हैं। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए। यहां पर जो शुक्र हैं, चूंकि आपके चतुर्थेश भी होते हैं और वो अस्त हो जाएंगे 12 दिसंबर को। तो देखिए 12 दिसंबर को शुक्र जब अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर चूंकि भौतिक सुख साधन की स्वामी होते हैं, वो प्रॉपर्टी के जो या व्हीकल आदि का जो भाव होता है, 4th हाउस उसके स्वामी होते हैं, भाग्य के भी स्वामी होते हैं। तो भाग्य का कुछ अवरोध आपको 12 दिसंबर के बाद से देखने को मिलेगा। लेकिन शनि आपको चूंकि अब अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार हैं, 7.5 का लास्ट फेज होने के बाद भी, चूंकि चांदी के पाए पे, तो आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आप कहीं ना कहीं एफर्ट से इन सब चीजों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ मामलों में आपको फायदा मिल सकता है। जैसे प्रॉपर्टी आदि को अगर आप बेचना चाह रहे हैं, कोई अच्छी डील आपको नहीं मिल रही थी, उसमें आपको शनि लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि शनि की भी 4th हाउस पर तीसरी दृष्टि है और मित्र दृष्टि है। तो एक तरफ जहां शुक्र अस्त रहेंगे तो शनि कुछ आपको फायदा देते रहेंगे प्रॉपर्टी के मामलों में। तो ये आपके लिए अच्छा, जैसे कोई नया माफ कीजिएगा, जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई पुराना मकान वगैरह खरीद कर आप उसको रिबिल्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि शनि जो है वो पुरानी जो मकान वगैरह होता है, पुरानी बिल्डिंग वगैरह होता है, उसकी परचेजिंग पे ज्यादा व्यक्ति को फोकस कराने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां पर मंगल की बात करें तो मंगल के बारे में जैसा मैंने बताया 6 दिसंबर तक आपके दशम भाव में रुचक महापुरुष राजयोग में है, और इसके बाद लाभ स्थान में जाएंगे। तो लाभ स्थान में आपको पराक्रमेश होकर दशमेश होकर जा रहे हैं। तो जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे इस महीने, उतना मंगल आपको लाभ देंगे। साथ ही कर्म स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य भी वहां आ जाएंगे। फिर उसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र वहां आ जाएंगे। तो वहां से आपको शुक्र का प्रभाव भी थोड़ा बहुत अच्छा देखने को अस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि लाभ स्थान में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम भी नहीं देता है, वहां कुछ आपको अच्छे लाभ ये 16 दिसंबर के बाद से सूर्य मंगल की युति और शुक्र 20 दिसंबर से आपको देंगे, और 29 दिसंबर को महीने के अंत में बुध भी आ जाएंगे। तो बुध शुक्र का वहां से आपको लक्ष्मी नारायण का एक राजयोग होता है, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर राहु के बारे में मैं बता रहा था आपको कि लग्न में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, सप्तम भाव में केतु है। देखिए सप्तम भाव में केतु है, केतु जो होते हैं वो डिटैचमेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पति पत्नी में कुछ अलगाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, कुछ मानसिक तनाव या आपसी मतभेद कुछ बढ़ सकता है। तो इन सब चीजों को आपको कहीं ना कहीं खुद से संभालना होगा, ऐसी स्थितियों को, कि ऐसी छोटी मोटी वाद विवाद बढ़े ना, तो ज्यादा बेटर है। बिजनेस के लेवल पे अगर आपको मैं यही कहूंगा, सलाह दूंगा कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी राहु देखिए स्वयं के नक्षत्र में है जरूर,
लेकिन केतु सप्तम में है और 7.5 आपको लास्ट फेज चल रहा है। शुक्र यहाँ पर अस्त रहेंगे 12 दिसंबर के बाद से पूरे महीने। तो ये सब जो स्थितियां हैं आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेने की तरफ प्रेरित तो करेगी, लेकिन वो कभी कभी रिस्क आपका बैकफायर भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको स्वयं का आत्म मंथन करके और तभी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई नया स्टार्टअप वगैरह आप शुरू करना चाह रहे हो तो उसमें आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप अच्छे से उसकी रिसर्च कर लेंगे। रिसर्च के बिना अगर आपने जल्दीबाजी में कोई कदम उठाया तो आपको आर्थिक हानि भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए महीना तो उपलब्धियों से भरा रहेगा। काम के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, बस आपको सतर्क रहना है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके धैर्य की परीक्षा इस महीने होने वाली है, क्योंकि शुक्र भी अस्त रहेंगे। तो कुछ चीजें जब आप पाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भाग्य आपका थोड़ा साथ तो नहीं देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि शुक्र ही अस्त हो जाएंगे तो किसी ग्रह का अस्त हो जाना अपने आप में दुर्बलता का प्रतीक होता है, उस भाव का जिस भाव के वो कारक होते हैं। और आपके लिए शुक्र भाग्येश होते हैं, चतुर्थेश होते हैं। थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपको होगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है। 4th हाउस मन का भी होता है। हेल्थ इशू भी आपको कुछ देखने को मिलेगा, जैसे चेस्ट वगैरह से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है आपको, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर ओवरऑल हम निष्कर्ष निकाले तो महीना अच्छा है। काम के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। एफर्ट जितना आप सही दिशा में करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। नई जॉब अगर आप स्विच करना चाहते हैं पुरानी छोड़कर, उसके लिए अच्छा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय, बस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और परीक्षा आदि में सफलता के भी योग बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र साथी, जो लोग सेना, पुलिस या सुरक्षा कर्मी, पैरामिलिट्री आदि की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंगल आपको फायदा देंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए महीना काफी अच्छा है। थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा आपको जब भाग्येश शुक्र आपके अस्त होंगे उसके बाद से। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र 12 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, जब अस्त हो जाएंगे तो माता लक्ष्मी की पूजा उपासना आप लोग लगातार करते रहिए। उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाकर हर शुक्रवार को उनको खीर का प्रसाद भोग के रूप में अर्पित कीजिए। थोड़ा मेवा वगैरह उसमें डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स, और एक रुई के छोटे टुकड़े में थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। गुलाब के पुष्प की माला उनको अर्पित कीजिए। साथ ही शनि का उपाय तो आपको करना ही है। लगातार 3 जून 2027 तक, जब तक 7.5 चल रही है, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के पास आप नहीं जा सकते हैं, आपके घर के आसपास नहीं है, तो आप अपने घर में ही किसी गमले में शमी का पौधा लगाकर उसके समक्ष दीपदान कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का लगातार पाठ आप लोग करते रहिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हर मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको पूजन दर्शन कीजिए और उनको चोला चढ़ाइए। और उनके मंदिर में एक तिकोनी, जो त्रिभुज के आकार की जो भगवा ध्वजा होती है, उसको आप अर्पित कीजिए। तो ये आपके 7.5 के संबंध में जो समस्याएं आपके सामने भी लगातार बनी रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स, उससे आपको निजात दिलाने के लिए उपाय काफी कारगर साबित होंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ आप लोग देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को एक विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा, सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला दिसंबर का महीना, जो सन 2025 का अंतिम महीना रहने वाला है। इस राशि फल के बाद आप लोगों को राशियों के क्रमानुसार अलग अलग वीडियो, आपको वार्षिक राशि फल की मैं जल्द से जल्द लेकर हाजिर हूंगा। सन 2026 हर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी अलग अलग सेपरेट वीडियोस आएगी, तो आप लोग उसकी प्रतीक्षा कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।